अब देखिए बात सिर्फ ये आ जाती है कि क्या इस चीज़ को टाला जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता था, बिल्कुल टाला जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब लोग ना सिर्फ अपने क्रेडिट खाने के चक्कर में कई सारी चीज़ों को इतना बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं कि उसके रिजल्ट ना बहुत ज़्यादा खराब आते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया खिलाड़ियों को नहीं पता था, चलिए एक बार मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि आरसीबी के मैनेजमेंट को इस इंसिडेंट का नहीं पता था जब अंदर फंक्शन चल रहा था स्टेडियम में, वो मैं नहीं मान पाऊंगा। वो मैं बिल्कुल नहीं मान पाऊंगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कहेगा कि पॉलिटिशियंस को नहीं पता था, वो भी मैं नहीं मान पाऊंगा। पर मैं एक चीज जरूर यहां पर मानूंगा कि आरसीबी का मैनेजमेंट और पॉलिटिशियंस, इनकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। इनको चीजों का फर्क थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन अगर खिलाड़ियों को ये चीज पता थी और उसके बाद भी फंक्शन आगे बढ़ा है, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो बाहर लोग खत्म हुए हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले 17-18 सालों से लगातार आपका सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल आपके साथ डट के खड़े हुए थे। आपकी हर एक हार के साथ में उन्होंने आपको मोटिवेट किया था, आपकी हर एक जीत को खुद की जीत समझकर आप उसको सेलिब्रेट किया था। लेकिन उसके बाद में जब उनको ये सिला मिलता है, तो जाहिर सी बात है कहने सुनने करने के लिए कुछ ज़्यादा बच नहीं जाता है। और आज वाकई में कुछ नहीं बचा है। आप ज़रा सोच कर देखिए 13 साल के उस बच्चे के जीवन के बारे में जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच में। जब वो घर से निकला होगा तब कितना खुश होगा। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लालच और कुछ लोगों की बदइंतजामी के चक्कर में ही आज वो हमारे बीच में नहीं है। ब्लेम गेम तो खेला जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। लेकिन बात ये आएगी कि भैया जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? क्योंकि आखिर में बात फिर वही आम इंसान की आ जाती है। वो आम इंसान जिसकी जान की कीमत भी इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि उसके बारे में कोई 2 से 3 दिन से ज़्यादा बात भी नहीं करता है। आप वो छोड़ दीजिए, अभी मैं आपसे यहाँ पर वीडियो में बात कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लोग मुझे भी गरियाते हुए मिल जाएंगे कि यार इसमें इनकी गलती तो कुछ भी थी ही नहीं। भैया फिर गलती किसकी थी? किसी की तो जवाबदेही होगी, किसी ने तो गलती करी होगी, किसी को तो बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरी गलती थी। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी की गलती नहीं थी, तो शायद हम सबके सब गलत हैं। और हम सबके सब गलत इसीलिए हैं क्योंकि हम उन जवाबदेह लोगों को जिम्मेदार ठहरा नहीं पा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। क्योंकि बिना जिम्मेदारी के ये सब चीज़ें हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ये जो इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ है, ये जो जश्न का इतना बड़ा मौका था, ये जश्न कैसे तमाशे में बदल गया, ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सीख बनकर दूसरे लोगों के सामने जाएगा। मैं जानता हूँ इस इंसिडेंट से सीख लेकर आगे के ऐसे कार्यक्रमों में काफ़ी ज़्यादा रियायत बरती जाएगी। लेकिन बात यही है कि क्या इस चीज़ को सीखने के लिए, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए हमें 11 लोगों की जान की कीमत देनी पड़ी? ये काफ़ी होगा क्या? ये क्या सही होगा? सवाल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में कई सारे उठने वाले हैं। कई बार इन सब चीज़ों के बारे में बात होने वाली है, लेकिन बात आखिर में वही रहेगी। किसी पॉइंट पर जाकर हम लोगों को अपनी इतनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि हम चीज़ों को उसी तरीके से देख सकें जिस तरीके से उनको देखा जाना सही है, ना कि सिर्फ क्रेडिट खाने की होड़ में, सिर्फ तस्वीरें और वीडियोस बनवाने की होड़ में हम आम लोगों की ज़िंदगी को ताक पे रख दें। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में बहुत जल्द होगा, बट हो जाए तो बेहतर है और उसको करवाने के लिए शायद आम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा।